हेलो गाइज, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि आप लोग एनटीपीसी की क्वेश्चन सीरीज करते हुए आ रहे हैं, तो आज फिर से आपके सामने है एनटीपीसी की क्वेश्चन सीरीज। तो सभी लोग वही रफ और पेन उठा के बैठ जाएं और हमारे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो सभी लोग साथ में लगाएंगे और इनका आंसर जो है आपके चैट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा पहला क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे। सबके पास है 20 सेकंड का समय, सभी लोग लगाइए। बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे आएगा इसका आंसर। समचतुर्भुज वो कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। समचतुर्भुज वो कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये होता है समचतुर्भुज। और इसमें यदि विकर्ण है आपके 8 और 6 सेंटीमीटर दिए, विकर्ण मतलब डायगोनल, इसके 8 दिए हैं और 6 सेंटीमीटर दिए हैं। 8 और 6 सेंटीमीटर दिए हैं, मतलब ये अगर देखा जाए तो डायगोनल 2 दिया है, एक D1 मान लेते 8 सेंटीमीटर और एक D2 मान लेते 6 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज में 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है एरिया निकालने का फार्मूला। विकर्णों का गुणनफल 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 मतलब 8 × 6, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। था सिंपल था, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि डायगोनल दिया है तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट रखिए, इसके प्रॉपर्टी देख लीजिए। यदि समचतुर्भुज है उसके सभी भुजाएं बराबर होंगी। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। किस पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में बढ़ते। यदि ये 8 होता तो ये 4 4 होता, ये 6 है तो कितना कितना होता दोस्तों, 3 3 होता ये, ठीक है। अब बोल रहा है अब इसमें जैसे मेरे को एरिया निकाला, तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए ये कैसा बना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बराबर में त्रिभुज का एरिया निकालना, तो 1/2 आधार गुणे चाई, तो 1/2 आधार गुणे चाई मतलब 4 × 3 करूँगा, तो 2 दूनी 2 3 6 आया, तो 6 ये 6 ये 6 ये, तो कितना 6 4 को 24। एक तरीका ये फाइंड करने का, ठीक है। तो मैंने बताया क्योंकि ये चीज़ माइंड में आना चाहिए, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है आपकी। हालांकि विकर्णों को गुणनफल से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। सभी आंसर आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सामने, सभी लोग आएंगे। 20 सेकंड का समय आपके पास, सभी लोग लगाइए। सभी लोग लगाएंगे। पिछले वाले का जो आंसर था वो 24 है, ऑप्शन इसका 24 है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर जल्दी लगाइए, कितना आंसर आया इसका। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि 12 मोबाइल फ़ोन रुपए 1,88,160 में बेचती है, तो जिनका क्रय मूल्य था 14,056 रुपये प्रति फ़ोन था। देखो 12 फ़ोन का जो टोटली रेट है बेचने का वो है 1,88,160 रुपये। अब बोल रहा है इसका जो क्रय मूल्य है, प्रत्येक मोबाइल का जो क्रय मूल्य है 14,056 रुपये है, तो उसे कितना लाभ होगा। यहाँ पर ये सिंपली सी बात ये आती है कि यदि प्रत्येक एक मोबाइल का यदि 14,056 है, तो 12 का मल्टीप्लाई करा के इसको निकालूंगा। इसको निकालने के बाद मैं घटाऊंगा, तो इसमें कितना समय लग जाएगा। आपका समय लग रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको देरी लगेगी। आप एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको कम से कम 1 मिनट तो ले जाएगा। मल्टीप्लाई कराने में 1 मिनट ले जाएगा, मतलब आपको समय लगेगा। तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से देख के करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से करेंगे। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C और D। पहला ऑप्शन दिया है 19488176121 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको जल्द करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 014 ये है 18958, ये क्वेश्चन था। अब बोल रहा है, अब देखो टोटली विक्रय घटाना तो इसी के साथ है, 1,88,160 रुपये में ही घटाना है। घटाना सब्ट्रैक्शन तो इसी के साथ करना है, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मुझे पता है लास्ट के 2 अंक सब में अलग अलग है।
मानता हूं कि यदि इन दोनों का 88 लास्ट में आता है लेकिन सेकंड वाला डिजिट चेंज है, अगर एक आ जाता तो कोई बात नहीं। तो मेरे को पता है मैं लास्ट का गुणा कराऊंगा, जैसे 14,056 है तो 14,056 में गुणा कराने के बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं 56 का ही गुणा कराता हूँ उसमें 14 से, क्योंकि मुझे पता है कि यही आएगा। ठीक, 14 नहीं सॉरी 12 होगा, 12 से। ठीक है, देखो हमको पूरा गुणा कराने जो नहीं कि 14,056 का गुणा कराऊँ मैं, हमको लास्ट को जैसे 12 × 72 की 2 से लाइन 7 और 12 × 5 60 7 67 मतलब 72 आएगा, तो 72 सब्ट्रैक्ट होगा। जब 72 सब्ट्रैक्ट हो 10 में 2 बाय 8, ये बन गया 8 और ये बना, तो आपका कितना आएगा ये 8। ठीक है, 8 8 16, तो यहाँ पास आपका ए नंबर ऑप्शन आ गया। तो ये देखो पूरा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं थी हमको, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कराए और सब्ट्रैक्ट कराए। हमको पता था कि लास्ट में अलग अलग दिख रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर है। ठीक है, सभी का आया होगा। ये तरीका शॉर्ट था, हालांकि आंसर ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अब मल्टीप्लाई करा के जस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बोलो जल्द से जल्द करें। ठीक है, हमारे पास जल्द से जल्द समय बचाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए समय दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे, आपके पास 20 सेकंड का समय है। सभी लोग लगाइए भाई, सभी लोग। क्वेश्चन सिंपल है, बोला है राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, वे क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे को दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद आपस में मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था कि मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है दोस्तों, 680 मीटर दी है। एक राम है एक रहीम है, ठीक, दोनों की डिस्टेंस आपकी 60-80 है। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ना चालू करते हैं। ये 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता है, ये किस मीटर, ये 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता है। मतलब आपके अपोजिट डायरेक्शन एक ही ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जब ये दोनों आपस की ओर दौड़ेंगे तो इनको मिलने में कम समय लगेगा। अगर ये दोनों एक ही साइड दौड़ते तो ये इसको पाने में कम समय ज़्यादा समय लगाते। अब देखो एक ही ओर दौड़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जब एक ही साइड अपोजिट डायरेक्शन में होता है कम, तो इसमें जो इनकी स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब ये स्पीड दोनों की ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगी आपकी 17 मीटर पर सेकंड स्पीड बनेगी। तो आपको कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 680/17 कर दूंगा तो आपको 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। 40 सेकंड आंसर आएगा, सी नंबर ऑप्शन है। इसका भी आंसर आया है सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। आपके पास 20 सेकंड का समय है, सभी लोग तैयार रहें। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में तो करते जाएंगे, जिनसे नहीं बनना तो ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक भी करते जाएं सभी लोग। अभी जाके लाइक करके आइए सभी लोग। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2522 का ब्याज मिलता है, तो मूलधन का पता लगाएं। अब यहाँ पास क्या है कि 5% वार्षिक, यहाँ पर CI दिया है, CI दिया है आपका 5% पर एनम, मतलब 5% वार्षिक पर एनम है, तो 3 साल में जो ब्याज बनती है 2522 रुपये बनती है। 3 साल में कितनी ब्याज बनती है, 2522 रुपये बनती है। अब इसमें क्या है कि यदि मैं 5% की बात करता हूँ, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यदि मैं 5% की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/20 इसका फ्रैक्शन आएगा, 1/20 फ्रैक्शन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 20 से 21 हो रहा है, मतलब 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, मतलब 20 का क्यूब आपका आया 8000 और 21 का क्यूब आया 926, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1261। यही आपका CI है, यही क्या है दोस्तों CI 1261 CI है। तो ये बताइए यदि 1261 है तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया है 2522 दिया है, तो 1261 गुणे 2 करने पर 2522 आएगा। मतलब किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो क्या निकालना है इसमें दोस्तों, मूलधन निकालना। तो मूलधन हो जाएगा इसमें 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये। जी सी नंबर ऑप्शन होगा जिसका भी आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है,
क्या करना है, जो फ्रैक्शन निकालना हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में आपकी अगर मिश्र धन 20 है तो एक जोड़ेंगे तो मूलधन आपका 21 होगा। 3 साल है तो 3 टाइम्स में क्या लगाएंगे आप, पावर लगाएंगे तो आपका 8000 और 9261 ये आपका मिश्र धन आया तो इनके बीच का डिफरेंस आपका ब्याज बनेगी 1261 जो कितना है 2 टाइम्स है। जब ये 2 टाइम्स है तो आपका प्रिंसिपल भी 2 टाइम्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा, सभी लोग लगाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड का समय है सभी के पास, जल्द से जल्द लगाइए। अब की बार रेलवे पार, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और आंसर देते रहिए। ठीक है, इस बार एनटीपीसी क्वालिफाई करना है सभी को, तो सभी लोग मन से मेहनत करिए और वीडियो अटेंड करिए। ठीक है, और इस पर लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी तो होगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सभी लोग लगाएंगे। कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी, मतलब यहाँ पास ये बोला कि 2 श्रेणियाँ दिए हैं, 1 4 9 ये दिया है, एक श्रेणी दी है आपकी 1 8 और 27 दिया। अब आपको देखिए यहाँ पास मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पास एक चीज़ ये देखिए कि मतलब कौन सी संख्या इनके ठीक बैठेगी ये फाइंड करना है। आपको ये एक चीज़ पता चल रही होगी कि ये आपका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर वाली श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है। ये आपका क्यूब वाली 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। मतलब यहाँ पास देखने की बात ये है कि यहाँ पास ऐसी कौन सी संख्या होगी जो उनको श्रेणियों के अंदर ठीक बैठेगी, मतलब वही रिपीट होगी। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पास एक संख्या ऐसी होगी जो तो वर्ग भी होगी किसी न किसी संख्या का और किसी न किसी संख्या का क्यूब भी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, जैसे ए नंबर ऑप्शन 42, ये ना किसी का वर्ग ना क्यूब दिख रही है। तो 36 दी गई, 36 आपका 6 का तो वर्ग है, 6 का स्क्वायर है, लेकिन किसी का क्यूब है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 64 की बात करता हूँ, तो 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डी नंबर 25 है, 5 का स्क्वायर है, बाकी क्यूब किसी का नहीं होता 25, तो जो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, इसको ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके जो एनटीपीसी के क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के यही क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है कभी कभी ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन से आप करना प्रैक्टिस। हम आपको ऑप्शन से कैसे करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं और इसका तरीका ही बताते जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए और लास्ट तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे, सभी के पास 20 सेकंड का समय है। सभी लोग लगाइए। हाँ, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अब सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, दिया है 2:1/3। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, जैसे 2:1/3 तो मैं लिख दूँ 3 दूनी 6 7/3 आ जाएगा। डायरेक्टली लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 1 कम 2 3/2 ऑफ, ये 3/5 है तो 3/5 इसको रखते हैं, प्लस ये तो सिंपल था 5 1 2 5 2 7/5। देखो उल्टा हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/3 है तो 3/7 हो जाएगा। ये मैं लिख भले रहा हूँ लेकिन उनको बहुत ही स्पीड से आप लोगों को करना है। ठीक है, अब यहाँ पास पहले मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो तब आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ को यहाँ ऑफ लगा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पास कितना आएगा ये फाइंड करना जरूरी है। तो यहाँ पास कितना आएगा, 7 दूनी 14 3 3 9, तो 5/6 आएगा, हला है ना। अब ये पूरा आपको 5/6 बन जाएगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पर 5/6 लिखूँ तो मेरी गलती क्यों लिख रहा हूँ, मुझे पता 5 से 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा क्या दोस्तों, 1/2 बन जाएगा। अब 1/2 बन गया, ये 3/5 है, तो ये बन जाएगा 5 1 5 3 दूनी 6, तो 6/5 11 5 2 10, तो यहाँ पास 11/10 है, जिसको लिख सकता हूँ 1 10 सही, 10 1 कम 10 11 1 सही 1/10। ठीक है, ये आपका आंसर है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा इसमें। ये बहुत ही सिंपल था, आपको जल्द से जल्द करना है, मतलब आपको पूरी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पास ये कोई क्लास 10th का इक्वेशन नहीं है कि आप इसमें नंबर मिलना स्टेप बाय स्टेप लिखो। आपको जहाँ लगे तुरंत आपके माइंड में कुछ कैलकुलेशन करना है, अगर वो कट रहा है तो उसको डायरेक्टली आप कम शब्दों कम लाइंस लिखिए, जिससे आप जल्द से जल्द आंसर कर पाए। आप उस तरीके से लिखने बैठे हो तो समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा,
हम आपको हर प्रकार के तरीके बताएंगे कैसे सॉल्व करना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहे सभी लोग। चलिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग इस क्वेश्चन लो है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास अगर मैं इसको लिख के करूँ तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। इसमें अब ऐसे ही कर लेना, क्योंकि हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो दिया है 3:3, 5:9, 9:13, मतलब इनको ऐड कर लूँगा तो कितना आएगा, 5, 3, 8, 9, 17 और 17, 3, 20, 10, 30 यूनिट आया। तो 30 यूनिट आया दोस्तों। तो 30 यूनिट का जो मान हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एक का मान कितना आएगा, एक का मान आपका आएगा 12। एक का मान कितना है, 12। तो सबसे बड़े कोण का मान है, सबसे बड़ा कोण क्या है यहाँ पर दोस्तों, 13। तो 13 का मान निकालूंगा तो 13 दूनी 26, 13 कम 13 दो 15, 156 आपका आंसर होगा। सी नंबर आपका आंसर। जिसका भी आंसर सी आया बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहें और वादा है कि यह प्रयास आपको सफलता जरूर प्रदान करेगी। तो चलिए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात की। एलसीएम एचसीएफ देखो यहाँ पर क्वेश्चन हर प्रकार के आपको हर सीरीज से मिल रहे हैं, हर टॉपिक से मिल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज जो है आपके पुराने जो 2016 में जो पेपर हुआ था उसी की सीरीज है 2015-16 में। तो यहाँ पास सभी लोग मन लगा के रखे, लास्ट तक बने रहें। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बोल रहा है, यदि x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी से मत नहीं कटे, केवल खुद से कटे और एक से कटे, मतलब अभाज्य संख्या वो कहलाती है जिसके केवल दो फैक्टर ना हो। दो फैक्टर तो अवश्य हो कि नहीं, एक फैक्टर, केवल दो फैक्टर हो, वही संख्या आपकी अभाज्य होती है। जैसे एक की बात करूँ तो एक का केवल, अब एक अभाज्य संख्या नहीं है तो एक का केवल एक फैक्टर एक से कटता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर दो की बात करें, दो की अभाज्य, दो एक से कटता, दो से कटता, तीन एक से कटता, तीन से कटता, ठीक है। तो एक को अभाज्य संख्या हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो x एक अभाज्य संख्या है तो इसकी क्रमिक संख्याओं का, अब क्रमिक क्या है, क्रमिक मतलब होता है एक क्रम आगे। तो क्रमिक मतलब अगर यदि कोई संख्या जैसे 5 है तो आगे वाली संख्या क्या होगी, 6, तो मतलब एक जुड़ा, ठीक है। यदि कोई संख्या अभाज्य 7 है तो आगे वाली संख्या क्या होगी, 8 होगी, 7 में एक जोड़े 8, तो आगे वाली संख्या x+1 होगी। मुझे ये बताइए यदि कोई संख्या 5 अभाज्य होती और आगे वाली संख्या 6 होती तो इनका एलसीएम कितना आता दोस्तों, 30 आता, मल्टीप्लाई हो रहा। यदि कोई संख्या 7 होती, आगे वाली क्रमांक 8 होती तो इसका एलसीएम कितना आता, 56 आता। तो इनका एलसीएम ये ना आएगा, x × x+1, यही होगा ना एलसीएम। तो ये आपका आंसर है ना दोस्तों, कमाल का। तो ये आपका x × x+1 आपका आंसर, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर आपका आंसर, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर किया बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। बोल रहा है स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त करती है और सैम भी उसी को 9 दिनों में समाप्त करता है। तो 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी है। यहाँ पर देखो दो तरीके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 12 दिनों की बात करता तो आपका 12 और 9 दोनों लोग करते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 12 3 36, 3 36 9 चौको 36, ये आया। अब देखो दोनों मिलकर 4 एक दिन में 7 करेंगे तो 4 दिन में कितना करेंगे, 7 चौक 28, 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आया। तो 8/36 आएगा। तो काम का हिस्सा कितना है, हम काम का हिस्सा टोटल में से 8 भाग बचा, तो यही काम का हिस्सा होगा दोस्तों। काट लेंगे 4 दूनी 8 और 4 नहीं 36, 2/9 आपका आंसर होगा। एक तरीका आपका ये निकाल लेगा, ठीक है दोस्तों। 2/9 सी नंबर ऑप्शन, जिसका भी आंसर आया बहुत बढ़िया। चलिए ये भी सिंपल था तो क्यों हम दूसरा तरीका बता, यही अच्छा है, ठीक है। ये भी सिंपल है, इसमें कोई समय नहीं लग रहा है। चलिए आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सभी लोग लगाएंगे, सभी के पास 20 सेकंड का समय है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपके औसत वाला है। बोल रहा है एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है, ठीक है। अब जो 27 स्टूडेंट है इनका जो एवरेज दिया है, औसत दिया है, कितना दिया दोस्तों, तो इसका औसत दिया है 22 दिया है,
ठीक है। अब बोला इसमें एक अध्यापक को शामिल किया जाता है, एक जो टीचर है नया अध्यापक इसको ऐड किया जाता है। जब इसको ऐड किया जाता है तो इनका औसत 1 बढ़ जाता है। अब देखो, अब अध्यापक ऐड हुआ तो संख्या तो 28 हो गई। अब आपकी जो एवरेज भी 1 बढ़ गया, एवरेज 1 बढ़ गया तो मतलब कितना होगा, 23 होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर निकालने का एक तरीका ये है कि यदि मैं निकालना चाहूँ तो इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर इसका इससे निकालूंगा तो टोटल फिर माइनस कर दूंगा, तो इसमें समय लग जाएगा माइनस करने। तो कैसे करेंगे? एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब वो होता है कि सभी को वो चीज़ बराबर बराबर हो। ठीक है। यदि मैं 10 व्यक्तियों में कुछ आम सबको अलग अलग मिलते हैं, यदि उस आम का औसत 5 निकला है सभी का, तो मतलब देखा जाए तो 5 जो है सब में पड़ रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार जो 22 एज है, 27 लोगों को 22 एज मिल रही है, मतलब देखा जाए तो समथिंग सभी की लगभग 22 एज सबको अगर देखा जाए तो सबकी 22 एज समथिंग होगी। ठीक है, औसत के अनुसार। तो यदि अब देखो इसके आने से 1 बढ़ गया, इसके आने से 1 बढ़ गया, मतलब आपको पता 27 व्यक्ति थे तो 28वां भी 22 का तो रहा होगा, 28वां तो 22 का रहा होगा। जब वो आया तो आपका एवरेज बढ़ रहा है, मतलब एवरेज बढ़ रहा है, मतलब वो 22 से तो बड़ा है, ये तो कंफर्म है। 22 से बड़ा है मतलब 22 उसकी ऐड हो गई। अब जो सब में एक एक, अब देखो अपने भी 1 जोड़ेगा, सब में 1 1 जोड़ के 23 बनाएगा, तो सब में 1 1 जोड़ेगा मतलब कितना जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा, सबको 28 से डटेगा, तो 28 एक कम 28, तो 28 से तो कितना जाएगा, 28 2 30, तो 50 साल का व्यक्ति होगा। कितना होगा दोस्तों, 50 साल का। इसका जो आंसर होगा 50। बिल्कुल, अध्यापक की आयु 50 वर्ष है, जो सी नंबर ऑप्शन है। सबको समझ में आए? यही इसका तरीका करने का। ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, कोई आ रहा है जिसकी वजह से आपका औसत बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो पिछला औसत उसमें 22 में प्लस जो जितना बढ़ रहा है, जैसे एक औसत बढ़ रहा है तो कितने टोटल होगा, 28 होगा, तो 28 से कम 28 जोड़ देंगे तो आपको जो आया है उस व्यक्ति की एज निकल आएगी, 50 ईयर्स। ठीक है, ये तरीका था। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे जल्द से जल्द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। 20 सेकंड का समय है सभी के पास। सभी लोग लगाएंगे। बोल रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अभी मैंने बताया था कि पिछली वीडियो पर जो मैंने किया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला था, तो उसमें मैंने बताया था कैसे इसको निकाला। यदि इस टर्म में दिया है कि अंकित मूल्य दिया रहे, मतलब दिया रहे कि अंकित मूल्य में कितनी छूट होती है, डिस्काउंट दिया रहे और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, तो आपको कैसे निकालना है। तो यदि आपका, मैंने बताया था, यदि आपका डिस्काउंट दिया रहे, डिस्काउंट दिया रहे और आपका प्रॉफिट दिया रहे, प्रॉफिट या लॉस दिया रहे, ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज में आप जो है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे रेशियो निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें दिया है 20% छूट दिया है, तो 20% छूट दिया, तो 20% छूट दिया है किस पर, अंकित मूल्य पर, तो ये सीपी पर जाएगा। 20% छूट अगर दिया है 100% में, तो कितनी बची वो, 80% बची, तो 80% सीपी में रखेंगे। देखो एमपी वाला सीपी में रखेंगे, सीपी वाला एमपी में रखेंगे। अब प्रॉफिट लॉस आपके क्रय मूल्य पर पड़ता है, तो कितने परसेंट है आपका, 12% है, मतलब 112 हो जाएगा, एमपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। अगर काटना चाहे तो देखो आपका कटेगा, ये 4 दूनी 8 20 आया, और 4 दूनी 8 4 8 32, 4 पंचे 20, 4 7 28, 16 से भी कर सकते हो, 16 पंचे 16 7 116, तो 7/5 आया। तो 7/5 आया, आपका मार्केट प्राइस कितना 7 है और सीपी कितना 5 है, तो कितना बढ़ा के लिखा गया है, 2 यूनिट बढ़ा के लिखा गया है। तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज होगा 2/5 गुणे 100, तो आपका आ जाएगा 40%। तो कितना बढ़ा के लिखा गया, 40%। आप आंसर को डायरेक्ट कर सकते हैं या इसलिए तरीका बताया। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग याद रख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कैसे निकालना है। तो 40% ए नंबर ऑप्शन होगा आपका आंसर। तो सभी को समझ में आया होगा ये। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके है ट्रिग्नोमेट्री से है।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि दिया है साइन स्क्वायर 30। अब आपको मान जो है, मान तो याद रखना पड़ेगा आपको, मान तो आपको याद रखना पड़ेगी, मतलब जो भी आपके 0, 30 सबके मान है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो मतलब 1/4 आएगा। ये सब डायरेक्ट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का 1/√2 मतलब स्क्वायर लगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट मैं 1/8 नहीं लिख सकता, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट लिखना 4, 10, 30, तो 10, 30 मतलब 1/√2, तो 1/√3 मतलब आपका स्क्वायर 1/3, तो 4/3 आ जाएगा ये, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90। अब यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1/2 ही रहेगा, प्लस नेक्स्ट आता है 2 कॉस स्क्वायर 90। अब कॉस 90 का मान 0 होता है तो पूरा 0 बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर आपका आता है 1/24 ऐसे। अब देखो यहाँ पर लेना तो मैं 24 का गुणा सभी में कराता हूँ, एलसीएम ही आ जाएगा, तो 24, 8 3 24, यहाँ 3 आया, और 3 8 24, 8 को 32, और ये आपका आया मतलब 12 आया, तो 12 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 24 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा, तो ये देखो अगर देखा जाए तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे है, इसको जोड़ लिए सभी कितना आएगा आपका, जितना भी आए इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 1 4 12, ये आपका आ जाएगा 48, नीचे 24 है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो इसको। तो ये तरीका रहा इसको करने का। मतलब आपको इसमें ये मेन मुद्दा वाली बात ये है कि आपको मान तो जरूर याद रखना है, कि आप मान ही नहीं आता तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको वैल्यू पॉइंट होना है 30 60 जो भी आपकी वैल्यू होती हैं, तो उस वैल्यू को तो आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, दिया है क्वेश्चन 81 स्क्वायर माइनस 40, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, वाई स्क्वायर और आपका दिया 9x + 7y। इसको कैसे करेंगे, अब इसमें आपको पता होगा a² - b² का फार्मूला। a² - b² का फार्मूला क्या है कि यदि मैं इसको बना सकता हूँ क्या दोस्तों 9x², इसको बना सकता हूँ 7y²। अब ये बताइए a² - b² लगा तो a + b बनेगा, ये a + b बनेगा, मतलब तो अब देखो इसको लिख सकता हूँ, ये देखो मैंने लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपके, सब ये कट पीट के आपका आंसर तुरंत लाना पड़ेगा सब चीज़ें, ठीक। ये कट गया आपको, तो 9x - 7y आपका आंसर होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, सभी को बन गया होगा, 9x - 7 आया आपके स्क्रीन पर, ठीक है, सभी का आंसर आया होगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन बोर्ड पर सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग लगाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है फाइंड करना है। तो मैंने बताई, ये तो कन्फर्म है कि आधी यात्रा मतलब 1/2 भाग, आधी यात्रा मतलब 1/2 भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा करता है प्रति घंटा के हिसाब से, और आधा भाग किस हिसाब से तय करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। तो 10 घंटे समय लगता है उसको, टोटली जो लगता है 10 घंटे लगता है। तो मुझे पता, एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको जब भी आपका रेशियो बराबर, जब भी आपकी डिस्टेंस बराबर हो, तो स्पीड का रेशियो का जो उल्टा होता है वो टाइम का रेशियो होता है। जैसे माना इसका टाइम t1 था, इसको समय कितना लगा t2 था, तो इनका जो टाइम का रेशियो आएगा दोनों का t1/t2 का आएगा, इनका अपोजिट आएगा मतलब 24/21 आएगा। ये सब याद माइंड में रख लीजिए। ये कब होता है, जब आपकी डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस तो बराबर आधा किलोमीटर कर रहा है, तो इनका टाइम का रेशियो का ये होगा, मतलब इसको काट सकते हैं जैसे है, तो इसका काटने पर आपका आ जाएगा 3 8 24, 3 7 21, 8/7, ठीक है।
एक तरीका ये था 8/7, इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें जैसे 10 घंटे दिया है ना आपके पास, 10 घंटे दिए तो यहाँ पास निकाल सकते हैं 8 7 15। हालांकि थोड़ा सा 15 यूनिट आया, 15 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 10 घंटे आएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा 10/15। तो इसको लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा? 10/15, 5 15, मतलब 2/3 आवर्स आएगा। 2/3 आवर्स आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पास कितना, 1 यूनिट का मान इतना 2/3 घंटे आया, तो यहाँ पास कितना लग रहा है? 8 तो यहाँ पास आपका कितना घंटा आएगा? तो एक देखो यहाँ पर 8 यूनिट था, तो 8 यूनिट का मतलब 8 दूनी 16/3 आया। तो 16/3 आया, तो 16/3 आया, तो आपको पता होना चाहिए 16/3 आया तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो यहाँ समय कितना लग रहा है? 16/3 घंटे लग रहा है, और स्पीड कितनी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 21 × 16/3। तो 3 7 का 16 7 112 आया, तो 112 इसका, तो 112 इसका भी रहा होगा, तो टोटल कितना होगा? 224 हो गया। 224 आपका आंसर, सी नंबर ऑफ। एक ये तरीका था, हालांकि ये थोड़ा सा टफ पड़ गया, मैं सोच रहा था कि सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट आपकी जो है कंफर्म नहीं आ रही, तो मैं इसको और भी देखो इसको भी याद रखिए, बहुत बेहतरीन तरीका है। यदि आपका डिस्टेंस बराबर हो तो जो स्पीड का रेशियो आपको अगर अपोजिट कर दो तो टाइम का रेशियो निकल आता है। तो ठीक है, तो ये तरीका आप लोग माइंड में रखिए। एक तरीका और है जल्द से करने का, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन एक बढ़िया तरीका कभी कभी काम दे देता है। देखो कैसा है, हमको पता है कि आधी आधी दूरी तय कर रहा है, आधी दूरी तय कर रहा है, उसको समय कितना लग रहा है? 10 घंटे। तो 10 घंटे लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि यदि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जल्द से जल्द करूँ, तो मैं औसत निकाल लेता हूँ, एवरेज। अब देखो आधी किलोमीटर, तो एवरेज निकाल सकता हूँ, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy/x+y, 2xy/x+y होती है। तो ये आपका xy की दो वैल्यू दी है, 24 और 21 दिया है, मतलब आ जाएगा 24 × 21/24, 21 कितना हुआ है आपका? 45 हुआ, ठीक है। तो 45, ये बताइए कि ये आपका एवरेज स्पीड आ गई। अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसमें अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कराया, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कराया, तो देखो ये आपकी जैसे मैं मल्टीप्लाई नहीं कराता हूँ इनको, ठीक है, इनको काटता नहीं हूँ, डायरेक्ट आपका दूरी निकाल दो, तो ये 10 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको काट लीजिए, जैसे 45 और 5 दूनी 10, ये कट जाएंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। तो ऐसे निकालिए, जैसे 8 दूनी 16, 16 7 112, 112 दूनी आपका 224। इससे बहुत ही जल्दी आंसर निकाला, ठीक। ये एक तरीका, इससे कर सकते हैं आप लोग। तो कैसा लगा ये तरीका आप लोग को? ठीक है, सभी को अच्छा लगा होगा ये सीरीज आपको, ठीक है। ये तरीके से हमने जल्द से आंसर निकाला, वो भी अच्छा तरीका है, उसको भी आप माइंड में रखिए, कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता हो, ठीक है। तो चलिए, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए, और अब जब आप लोग जाएंगे इस चैनल छोड़कर, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।